Assalamualaikum. Welcome to English Grammar Revolution. Hope you all are feeling well. The topic for today's lecture is rules for writing a sentence. लास्ट लेक्चर हमने वाइंड अप किया था, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे, और उसका एक क्विक रिव्यू कुछ इस तरह से था कि हमने 5 बेसिक टाइप्स देखी थी सेंटेंसेस की, कि उनमें स्ट्रक्चर क्या होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेंटेंस के वो किस सीक्वेंस से आ रहे होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जब हम राइट डाउन कर रहे होते हैं तो उसके लिए कौन से स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट रूल इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी इंग्लिश सेंटेंस इज़ कैपिटल। जब भी हम कोई इंग्लिश सेंटेंस लिखने जा रहे होते हैं तो उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा बड़ा लिखते हैं। कोई भी कॉमन सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है, उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होगा। There is a full stop at the end of every assertive sentence, whether it conveys a positive meaning or negative sense. हर assertive sentence के आखिर पे हम full stop put करते हैं, चाहे वो assertive sentence आपको positive context convey कर रहा है या negative sense में वो आ रहा है। जब भी कोई सिंपल सेंटेंस हम लिख रहे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस जैसा कि आपको पहले भी बताया था डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, या आप कह सकते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बस एक बात की जा रही होती है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा होता है। वो बात जो है वो पॉजिटिव वे में भी कही जा सकती है, या इन अदर वर्ड्स की वो बात जो है वो नेगेशन के सेंस में भी आ सकती है, लेकिन उसके एंड पे चाहे वो पॉजिटिव सेंस में चाहे वो नेगेटिव है, हर असर्टिव सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप पुट करते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लिखने जा रहे होते हैं तो उसके एंड पे हम एक मार्क ऑफ इंटरोगेशन या मार्क ऑफ क्वेश्चन पुट करते हैं, जो कि इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, सिग्निफाई करता है कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल है। If there is a proper noun in a sentence, its first letter is also capital. अगर एक सेंटेंस में प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम आगे फर्दर मूव करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे तो हम नाउन की जो टाइप्स हैं उनमें हम प्रॉपर नाउन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन का यूज़ आ रहा है तो उस प्रॉपर नाउन जो है उस वर्ड का, उस स्पेसिफिक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल राइट करेंगे। जनरली द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस फॉलोज द फार्मूला। आमतौर पर कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जो है उसकी कंस्ट्रक्शन इस फार्मूला को फॉलो करती है, यानी कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बेसिकली फंडामेंटली एक फार्मूला को फॉलो कर रहा होता है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, और वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को वो फुलफिल कर रहा होता है। बट दिस फॉर्मूला इज चेंज इन इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। एक आम सेंटेंस के केस में ये कंस्ट्रक्शन फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन फार्मूला जब हम इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उनमें थोड़ा सा ये पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, पंक्चुएशंस क्या होती हैं? पंक्चुएशंस को उर्दू में कहते हैं औकाफ। वक्फे की अलामात होती हैं कि सेंटेंस के अंदर आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो अरबी ज़बान से लिया गया है। जैसे हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे कौन से साइन के आगे मुख्तलिफ जो हैं वो अलामात होती हैं, वहाँ पे कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ ज़्यादा देर वक्फ करना है, कहाँ हम उससे कम जो है वो पॉज ले सकते हैं। सो इन इंग्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ पंक्चुएशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अरबिक लैंग्वेज। तो सेम यही बात यहाँ पे बताई गई है कि इंग्लिश में पंक्चुएशन का कॉन्सेप्ट, या कह सकते हैं कि औकाफ का जो कॉन्सेप्ट है, एक जो आइडिया है वो अरबी ज़बान से लिया गया है। सर्टेन सिंबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट फुल पॉज एंड स्मॉल इंटरवल इन अ सेंटेंस। कुछ मखसूस किस्म के ऐसे साइंस होते हैं, अलामात होती हैं, जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक मुकम्मल वक्फे को और एक छोटे वक्फे को, या एक कंप्लीट पॉज को, या आप कह सकते हैं एक स्मॉल या शॉर्ट पॉज को सिग्निफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंबल्स इज़ कॉल्ड पंक्चुएशन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन अलामात, इन सिंबल्स या साइंस का जो इस्तेमाल होता है उसको हम पंक्चुएशन का नाम दे देते हैं, कि सेंटेंस के अंदर हमने कहाँ कहाँ क्या क्या पंक्चुएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम फुल स्टॉप।
इट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फुल स्टॉप हमारा जो पंक्चुएशन मार्क है वो आता है किसी भी जुमले के आखिर पे एंड टेल्स दैट अ थॉट हैज़ बीन कन्वेड हियर कम्प्लीटली। और फुल स्टॉप हमें ये बताता है कि यहाँ पे कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे अदा कर दिया गया है, एक मफ़हूम मुकम्मल हो गया है एंड अ लिटिल चंक ऑफ कन्वर्सेशन इज़ डन। और किसी भी गुफ्तगू का एक जो छोटा सा हिस्सा है वो मुकम्मल हो गया, या वो आप कह सकते हैं कि परफॉर्म कर दिया गया है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कॉमा। इट शोज़ अ लिटिल पॉज, यानी फुल स्टॉप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के एंड पे आता है, असर्टिव सेंटेंस, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जबकि कॉमा जो है और फुल स्टॉप बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी एक बात जो है, कोई भी एक शॉर्ट थॉट जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन कॉमा जो है वो सेंटेंस के अंदर एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आगे फर्दर अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मार्क ऑफ क्वेश्चन और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये साथ साथ साइंस भी जो ब्रैकेट्स हैं उनमें दिखाए गए हैं हर पंक्चुएशन मार्क के। सवाल का निशान इसको कहते हैं। दिस साइन कम्स एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा साइन है जो सवालिया जुमलों के आखिर पे हम लगाते हैं और ये क्लैरिफाई कर रहा होता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये इंटरोगेटिव है, उसमें सवाल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? दीज कॉमास आर यूज टू स्पेसिफाई। देखें आप ब्रैकेट्स में दिखाया गया है कि एक साइड पे डबल कॉमास लगाए गए हैं और दूसरी साइड पे भी डबल कॉमास हैं। ये कॉमास जो हैं स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एनी वर्ड, किसी भी लफ्ज़ को और सेंटेंस या किसी भी जुमले को, और टू स्टेट वर्ड टू वर्ड, या जब हम कोई भी बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान करने जा रहे होते हैं तो उस बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पुट कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इनको कोटेशन मार्क्स? क्योंकि जब हम कोई भी किसी की भी कोई बात जो है वो कोट करने जा रहे होते हैं एग्जैक्ट उसी पर्सन के वर्ड्स में, तो फिर हम उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर पुट करते हैं ताकि कोई किसी किस्म की अमेंडमेंट ना हो किसी भी पर्सन के कहे गए अल्फाज में। इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो किसी भी लफ्ज़ या किसी भी जुमले को स्पेसिफाई मखसूस करने के साथ साथ कोई भी बात हर्फ ब हर्फ या लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाइफन। इट इज़ यूज टू सेपरेट कंपाउंड वर्ड्स। हाइफन एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो कंपाउंड वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए यूज़ होता है। कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं मुरक्कब अल्फाज को, ऐसे जुमले यानी कि दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, जब वो दोनों डिफरेंट वर्ड्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन किए जाते हैं, तो वो दोनों उनका कम्बिनेशन आपस में या फॉर्मेशन मिलके एक नया वर्ड फार्मूलेट कर रही होती है और वो होता है कंपाउंड वर्ड। तो उन दोनों वर्ड्स जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, उन दोनों के दरमियान में हम एक छोटी सी डैश लगा देते हैं जिसको हाइफन कहा जाता है। इसका फंक्शन ये होता है सेंटेंस के अंदर कि ये कंपाउंड वर्ड्स को अलग अलग करती है। नेक्स्ट है ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स क्या करती हैं? आर यूज टू डिस्क्राइब द इंटरप्रिटेशन और द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं किसी भी लफ्ज़ की जब हम किसी भी लफ्ज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं, किसी भी लफ्ज़ का मीनिंग बताने के लिए, टू राइट लेटर्स और डिजिट्स इन द सीरीज़, जब हम डिफरेंट जो लेटर्स होते हैं मुख्तलिफ हरूफ को, या जो आदाद होते हैं, डिजिट्स या फिगर्स होते हैं, उनको जब हम एक तरतीब से एक सिलसिलावार जब उनको लिखने जा रहे होते हैं तो हम ब्रैकेट्स का सहारा लेते हैं, पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं। दे आर लार्जली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। वास्टली जो है इनका इस्तेमाल मैथ्स में किया जाता है। तो ब्रैकेट्स जो हैं वो बेसिकली क्या करती हैं? किसी भी लफ्ज़ की इंटरप्रिटेशन को या उस लफ्ज़ का मीनिंग बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या इन अदर वर्ड्स लेटर्स डिजिट्स को जब हम सीरीज़ में लिखने जा रहे होते हैं तो तब पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेमीकोलन। इट इज़ अ साइन ऑफ लॉन्गर पॉज देन दैट ऑफ कॉमा। यानी कि कॉमा जो है उसका हमने पीछे देखा था कि कॉमा एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो एक छोटा पॉज देता है, छोटे पॉज के बारे में बताता है, जबकि सेमीकोलन जो है ये कॉमा के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉमा ये थोड़ा सा लॉन्गर पॉज बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉलन। इट इज़ अ साइन ऑफ लॉन्गर पॉज देन दैट ऑफ सेमी कॉलन। लाइक जैसे सेमी कॉलन जो है वो कॉमा के मुकाबले में थोड़ा सा लॉन्गर पॉज बताता है, इस तरह कॉलन जो है वो सेमी कॉलन से थोड़ा सा मज़ीद लॉन्गर पॉज देने के लिए हम ये वाला मार्क यूज़ करते हैं। एंड इज़ यूज टू टेल डिटेल्स और टू गिव अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। और कॉलन जो है ये हम यूज़ करते हैं जब हम कोई भी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, एक लंबी चौड़ी वजाहत देना चाह रहे होते हैं किसी चीज़ की, या जब हम किसी भी चीज़ की तफसीलात बताने के लिए विलिंग होते हैं। तो ऊपर हम जब हेडिंग देते हैं तो हेडिंग के बाद हम कॉलन लगाते हैं, उसके बाद हम जो उससे रेलेवेंट डिटेल्स होती हैं वो नीचे राइट डाउन कर लेते हैं।
सो कॉलन जो है ये सेमी कॉलन के मुकाबले में मज़ीद थोड़ा सा लॉन्गर पॉज देने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। दिस मार्क इज़ अप्लाइड आफ्टर एवरी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, और ये हर इंटरजेक्शन के बाद हम इसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। इंटरजेक्शन अमूमन एक ऐसा वर्ड होता है जो यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने देखा था हुर्रा, लॉस, वाओ, आहा एक्सेट्रा। तो उनके बाद हम जो है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। तो अमूमन जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर हर इंटरजेक्शन के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन मार्क्स हमने देखे, आगे हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड एज वेल विद स्मॉल लेटर्स इन द कंपोजिशन ऑफ अ सेंटेंस। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर किसी भी जब हम जुमले की तरकीब के अंदर, बनावट के अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स यानी छोटे हरूफ के साथ साथ बड़े हरूफ कैपिटल लेटर्स का भी इस्तेमाल होता है। कैपिटल लेटर्स आर यूज इन द फॉलोइंग प्लेसेस। अब देखते हैं कि कौन कौन सी जगहों पे हम कैपिटल लेटर्स को स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द नेम ऑफ अल्लाह एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोनाउन यूज इंस्टेड। अल्लाह ताला के नाम के लिए हम जब अल्लाह ताला का नाम पुट करते हैं इंग्लिश में, अल्लाह जब लिखते हैं तो अल्लाह का ए हमेशा कैपिटल लगाते हैं। या जब हम अल्लाह के बारे में फ़र्दर डिटेल्स बताने जा रहे होते हैं तो जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रोनाउन की कोई सी भी टाइप है, कोई सा भी केस है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड है, थर्ड है, या वो कोई सा भी नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव है या पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस है, तो उससे रिस्पेक्टिव जो भी हम वहाँ पे पुट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। तो यहाँ पे अल्लाह का एक कैपिटल है, आगे अल्लाह का एट्रीब्यूट बताया जा रहा है द मोस्ट ग्रेशियस, तो ग्रेशियस का जी कैपिटल लगाएंगे। सिमिलरली द मोस्ट मर्सीफुल में मर्सीफुल का एम कैपिटल होगा। या सेकंड एग्जांपल में देखें अल्लाह इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो यहाँ पे अगेन इस सेंटेंस के अंदर अल्लाह का एक कैपिटल होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस ऑफ प्रोज। कोई भी जो नसर होती है, यानी कि जहाँ पे हम जो थ्योरी होती है आपकी उर्दू के अंदर अगर देखा जाए, जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ होते हैं, फिक्शंस होते हैं, नॉवेल्स होते हैं या एसेस वगैरह, तो उनके हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, वो हमेशा हम उसको कैपिटल लिखते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी स्टेंजा ऑफ अ पोएम। किसी भी नज़म का जो पहला मिसरा होता है, पहला बंद होता है, उसके पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स। अगेन यहाँ पे बताया गया है जो हमने पीछे सबसे पहली स्लाइड में रूल्स ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस में देखा था कि सेंटेंस के अंदर जहाँ कहीं भी प्रॉपर नाउन यूज़ होगा तो प्रॉपर नाउन जो भी स्पेसिफिक वर्ड होगा, पर्टिकुलर वर्ड होगा, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल देखें कायद आज़म, तो कायद आज़म प्रॉपर नाउन है, उन जैसा कोई और नहीं है, ग्रेट लीडर, तो कायद का क्यू कैपिटल और आज़म का ए कैपिटल। सिमिलरली अलामा इकबाल का देखें, अलामा का ए और इकबाल का आई कैपिटल है। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, और सिंस ये भी प्रॉपर नाउन है तो फैसलाबाद का भी कैपिटल लगाएंगे। आगे सना, ये हर किसी का नाम सना नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है। लाइक गर्ल्स तो सब होती हैं लेकिन सना हर एक का नाम नहीं होता, वो कुछ स्पेसिफिक लड़कियां होती हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। रावी एट्सेट्रा, ये भी एक दरिया का नाम है, जो मतलब ऐसा नाम जो है वो किसी और दरिया का नहीं है। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ ऑल होली बुक्स एज वेल एज अदर बुक्स, यानी कि जितनी भी इल्हामी और मुकद्दस किताबें हैं उनके नामों के जो पहले हरूफ हैं, या कोई भी हम किताब कह सकते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसके लिए हम जो है उस बुक का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। फॉर एग्जांपल द होली कुरान। अब देखिए यहाँ पे कुरान का क्यू कैपिटल, सिमिलरली होली का एच भी कैपिटल में डाला हुआ है, और आगे से पहले हमने आर्टिकल दा लगाया हुआ है। द बाइबल, ये भी एक सैक्रेड बुक है, होली बुक है, इसलिए बाइबल का बी कैपिटल है। उर्दू यू कैपिटल, एजुकेशन में ई कैपिटल है, और जावेद नामा जो कि हमारे जो नेशनल पोइट थे उनकी बुक थी, तो इसीलिए इस बुक का भी जो नाम है जावेद का जी और नामा का एन कैपिटल हमने पुट किया है। फर्स्ट लेटर ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स एंड होली नेम्स। दिनों, महीनों, जो त्यौहार होते हैं और जो मुकद्दस नाम होते हैं उनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो भी हम कैपिटल डालते हैं। फॉर एग्जांपल फ्राइडे, अब देखें फ्राइडे का एफ कैपिटल होगा। नेम ऑफ अ डे, सिमिलरली अक्टूबर में अक्टूबर का जो ओ है वो कैपिटल है। फेस्टिवल्स में ईद लिया है
तो ईद का ई कैपिटल। और होली नेम्स देखे जाएँ, अगर वो होली नेम्स प्लेसेस के हैं या पर्सन्स के हैं, अगर तो प्लेसेस देखे जाएँ तो मदीना का एम कैपिटल पुट करेंगे। और अगर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन बात हो रही है तो फिर एडम का ए कैपिटल होगा। वर्ड आई व्हेन यूज्ड एज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी कि कैपिटल आई हम हर उस जगह पे यूज़ करेंगे जब आई जो है वो ऑन अ सिंगल बेसिस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा होगा तो वो हमेशा कैपिटल ही आएगा। एंड वर्ड ओ व्हेन यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ओ वर्ड जो है जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जो आप कह सकते हैं फ़जाइया या नदाइया जुमले जो होते हैं उनमें जब हम यूज़ करते हैं तो हमेशा ओ जो है वो कैपिटल फॉर्म में रहेगा। फॉर ऑल द ऑनरेबल टाइटल्स, जितने भी मुअज़्ज़ज़ अलक़ाब और आदाब वगैरह होते हैं उनके लिए हम उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल डालेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर का एम कैपिटल होगा, मिसेस का एम कैपिटल, सर का एस कैपिटल और डॉक्टर का डी कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स एंड बेस एट्सेट्रा। पहाड़, दरिया, समंदर, झीलें और जो खलीजें वगैरह होती हैं उनके नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। लेटर्स ऑफ एब्रीविएशन, जो मुखफ़फ़ात होते हैं किसी भी कोई भी जो वर्ड है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जो एब्रीविएशन होती है, उसके जितने भी लेटर्स होते हैं वो तमाम कैपिटल होते हैं। फॉर एग्जांपल PTO जैसे हम कहते हैं पेज टर्न ऑफ, तो अब पेज टर्न ऑफ को हमने शॉर्टन करके PTO लिखा तो PTO तीनों जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल में होंगे। MBBS जो हमारी डॉक्टरेट की डिग्री है उसके चारों लेटर्स कैपिटल होंगे। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, आगे LLB जो लॉ की डिग्री होती है, FSC जो है ये फैकल्टी ऑफ साइंसेस होती है यानी कि जो उसकी डिग्री होती है। फॉर ऑल लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स व्हेन यूज्ड एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी बेजान चीज़ें हैं जब वो सेंटेंस के अंदर एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ रही होती हैं तो हम उनको उनके जो नेम्स होते हैं उनके जो वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल ओ मून लाइट माय हाउस। अब देखें ये अपेरेंटली मून जो है वो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है और लाइट भी, लेकिन जब सेंटेंस के अंदर अब देखें ओ मून, ओ चाँद मेरे घर को रोशन कर दो, तो यहाँ पे मून को जो है एज अ लिविंग बीइंग यूज़ किया जा रहा है, एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसको अप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह लाइट को भी कहा जा रहा है कि वो ये काम करे, तो इसलिए मून और लाइट दोनों के जो फर्स्ट लेटर्स हैं ये कैपिटल हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ द बिगनिंग ऑफ प्रोवर्ब्स, जो ज़रबुल अम्साल होती हैं उनकी जो शुरुआत का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल टिट फॉर टैट, अदले का बदला, तो यहाँ पे टिट का टी जो है वो कैपिटल है। नेक्स्ट देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यहाँ पे वेयर का W कैपिटल है, जहाँ चाह वहाँ रहा। इस तरह और भी बहुत सारी प्रोवर्ब्स हो सकती हैं, ग्रीड इज कर्स, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स एटसेट्रा। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ सैल्यूटेशन, यानी वही बात है कि जब अलकाब और आदाब के अल्फाज के जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे पीछे हमने ऑनरेबल टाइटल्स के लिए देखा, इसी तरह यहाँ पे जब हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं तो उसको किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल डियर अंकल, तो यहाँ पे देखें डियर का डी और अंकल का यू कैपिटल्स में, मैडम, योर्स सिंसियरली एटसेट्रा। फर्स्ट लेटर्स ऑफ नेम्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, पोस्ट्स और रैंक्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो सरकारी हुकूमती इदारे हैं उनके नाम के पहले जो लेटर्स हैं, पहले हुरूफ, या जब हम ओहदों की बात करते हैं और जो जितने भी कानूनी कागजात वगैरह होते हैं, दस्तावेज़ात वगैरह, उन तमाम के जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। So please subscribe the channel, share, comment and like the video. And last but not the least, don't forget to press the bell icon to get the more informative content.